नमस्कार। एसएससी अर्थात शिव शैली कंप्यूटर एजुकेशन चैनल आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल का रिव्यू टैब देखेंगे। रिव्यू टैब आपका वर्ड पावर पॉइंट सभी में होता है और ऑलमोस्ट कमांड भी वैसे ही हैं, ज़्यादा फर्क कमांड्स में नहीं है। पहला कमांड स्पेलिंग है। स्पेलिंग का काम वही करता है जो हमारा आपका रिव्यू टैब जो आपका वर्ड एक्सेल में होता है। स्पेलिंग क्लिक करेंगे तो स्पेलिंग के चेक करना शुरू कर देगा। इसमें कोई स्पेलिंग गलत नहीं, मैं कुछ स्पेलिंग गलत करता हूँ, मैंने क्या कर दिया ADH जो कि कैपिटल में है, कैपिटल स्पेलिंग चेक करेगा नहीं वो ADHYAPAK ऐसे मैंने कर दिया है अध्यापक। उसके अगर डिक्शनरी में नहीं होगा तो बता देगा स्पेलिंग यहाँ सही नहीं है। स्पेलिंग ये देखिए अध्यापक, इसने बता दिया ये। अब अध्यापक चूंकि इसका कोई सजेशन इंग्लिश में मिलता जुलता नहीं है तो इसने इग्नोर का दिया विकल्प, इसे इग्नोर कर सकते हैं या डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। मैं इग्नोर कर देता हूं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक इसलिए, जैसे यहाँ देखिए सभी के सभी आपके नाम हैं, स्पेलिंग मिस्टेक इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सारे नाम कैपिटल लिखे हैं और कैपिटल की स्पेलिंग बाय डिफॉल्ट सेटिंग है कि स्पेलिंग चेक नहीं करता है। देखा आपने अध्यापक लिखा स्पेलिंग चेक किया था। जैसे यहाँ मैं स्पेलिंग गलत करता हूँ DESIGNTION, यह मैंने कर दिया ये। अब हम स्पेलिंग कर रहे हैं तो क्या देखिए ये बताइए, यहाँ बताइए स्पेलिंग गलत ही है और ये सजेशन दे रहा है। डिजिग्नेशन ये ठीक लग रहा है तो इसको हमने क्या चेंज कर दिया, तो यहाँ स्पेलिंग बदल के हमारी आ गई है। ये हमारा होता है स्पेलिंग चेक कमांड। 66 कमांड से मैंने यही पढ़ लिया, 66 से किया तो क्या होगा, इस सबसे मिलते जुलते जितने भी शब्द हैं सबकी सूची है, शब्दकोश आ जाएगा यहाँ पे। कंप्लीट नाउन एडजेक्टिव जितने रहते हैं सूची से कंप्लीट आ जाएगा यहाँ पे। शब्दकोश का कमांड तीनों में सेम काम है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को भी यूज करें आप। अगला स्मार्ट लुकअप है। स्मार्ट लुकअप क्या करेगा, नेट से डेटा खोज के लाएगा। क्योंकि नेट नहीं चल रहा है इसलिए कमांड नहीं चल रहा है, इसके नेट आपका चाहिए। नेट मैंने चला लिया है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने स्मार्ट लुकअप में क्लिक किया है, मेरा कर्सर डिजिग्नेशन वर्ड में है, हरी बाउंड्री बनी यहाँ पे। मैंने ऐसे क्लिक किया तो क्या होगा, इससे संबंधित इमेजेस जो डेटा नेट पे है सब आपको शो कर देगा। ये अभी सर्च कर रहा है, जैसे ही डेटा आएगा यहाँ पे सब शो कर देगा। देखिए यहाँ पे मतलब बकायदा आपका डिजिग्नेशन का क्या है, लेटेस्ट डिजिग्नेशन ऑफ हिज ऑन सक्सेसर, द चूजिंग एंड नेमिंग ऑफ समवन टू बी द होल्डर ऑफ एन ऑफिशियल पोजीशन, ये सब नाउन ग्रुप में परिभाषित किया है। आपको यहाँ पे कंप्लीट अच्छी डिटेल मिल जाती है, यहाँ पे इमेजेस के साथ डिटेल मिल जाती है। और नहीं आप नेट के द्वारा किसी भी शब्द के बारे में विस्तृत जानकारी आप स्मार्ट लुकअप से प्राप्त कर सकते हैं। अगला कमांड ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट का काम क्या है कि जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको क्या करेगा, एक भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। मैंने सेलेक्ट इतना कर लिया है, ये मैं गया ट्रांसलेट में। ट्रांसलेट में गए हैं, आपका ट्रांसलेशन नेट से होगा, मैंने यस कर दिया। ये भाषा चुनना है आपको ट्रांसलेशन के लिए। अभी आपका बॉक्स खुल रहा है, मतलब आप बताएंगे किस भाषा में आपका मैटर है, किस भाषा में चाहते हैं आप। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में है, बिल्कुल ठीक, मैं चाहता हूँ हिंदी में। मैंने यहाँ से गया और मैंने यहाँ से हिंदी चुन लिया, ये चुन लिया हमने और इंसर्ट कर दिया है। तो क्या होगा, ये इसे ट्रांसलेट कर देगा हिंदी भाषा में। देखिए यहाँ पे नाम हर जगह आ गया है। चूंकि वन टाइप एक्सेल करता ही, मैंने मल्टीपल से लिए हुए थे, केवल नेम कुछ नहीं किया है। ये इंसर्ट कर दिया मैंने, ये देखिए नाम आ गया है। यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया है तो यहाँ पे भी आपका नाम आ गया है। मतलब ये जो वर्ड है उसको ट्रांसलेट कर पा रहा है हमारा। यानी आपको आगे करना है तो आप उसमें क्लिक करिए, बॉक्स बंद करिए, फिर ट्रांसलेट में जाइए। यस किया मैंने, जो कि यहाँ पे जो चीज़ लिखे वही रहेगी और मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पद नाम आ गया है। अब मुझे ऑफिस करने में क्या करूँगा, इसको मैंने बंद किया और मैंने ऑफिस में क्लिक किया, ट्रांसलेट में गया मैं और यहाँ से यस किया और ये ऑफिस यहाँ दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे है। ऑफिस का ऑफिस ही कर रहा है, मैंने इंसर्ट कर दिया, ऑफिस किसने ऑफिस ही किया है। तो इस तरह हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन का काम वही है जो वर्ड एक्सेल में है। आप जब डॉक्यूमेंट किसी और को देते हैं तो डॉक्यूमेंट के बारे में जो उसके राय है वो यहाँ कमेंट करें। जैसे अध्यापक यहाँ लिखा है, इसमें मैं नए कमेंट में गया, यहाँ पे कमेंट लिख दिया हमने कि एक कैपिटल रहे बाकी ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। ये कमेंट लगा दिया है। ये कमेंट यहाँ भी लगा दिया हमने, मान लीजिए ये कमेंट लगा दिए हैं दो जो हमारे राय हैं। मैंने न्यू कमेंट में क्लिक किया पहले और फिर लिख दिया यहाँ पे ADHYAPAK। इस तरह दो कमेंट लग गए हैं। यहाँ पे ये इंक बना है, इंक का मतलब है कि यहाँ पे कमेंट लगा हुआ, आप लाएंगे तो दिखा भी देता है। ये जैसो इंक आपका दिखा रहा है, यहाँ पे इंक लगी है हमारी। ये
और ये कमेंट आगे पीछे जाने के लिए, जैसे मैंने कमेंट प्रीवियस किया, देखिए यहाँ कमेंट है, फिर प्रीवियस ये कमेंट आ गया, नेक्स्ट किया कमेंट आगे जाता है। ये डिलीट किसी कमेंट को मिटाने के लिए होता है। शो हाइड कमेंट, यहाँ से हमने क्लिक किया तो हमारा कमेंट शो हाइड होता है। ये अभी हाइड हो गया है। शो ऑल कमेंट करेंगे तो सब कमेंट दिखने लगेंगे, जितने कमेंट हमारे बॉक्स सब दिखने लगेंगे। और ये शो इंक हमारा कमांड है, इससे हमारे कमांड हैं। हमने शो ऑल कमेंट फिर क्लिक किया, हट जाएगा हमारा कमेंट। आगे कमेंट है प्रोटेक्ट शीट प्रोटेक्ट वर्कबुक कमांड। ये कमांड आपका फाइल मेनू से भी हो जाता है। जिससे देखें हम आते हैं फाइल मेनू में, हम ये फाइल में इन्फो आपका जो कमांड है, पहला कमांड इन्फो प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ पे जो कमांड है प्रोटेक्ट करेंट शीट प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, सेम काम है। जैसे मैंने प्रोटेक्ट करेंट शीट में, देखिए मैं वापस आ रहा हूँ, मैंने नई शीट ले ली। यहाँ मैंने कुछ डेटा लिख दिया है सिंपल, JAN और SUN, इन दोनों को मैंने ड्रैग कर दिया है। ये कुछ डेटा लिख गया है, 2 शीट यहाँ पे हो गई हैं। मैं फाइल में जा रहा हूँ, इन्फो में जा रहा हूँ, प्रोटेक्ट वर्कबुक प्रोटेक्ट करेंट शीट मैंने किया है। पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने पासवर्ड दे दिया है 12 ओके 12 ओके। अब ये शीट प्रोटेक्ट हो गई है। देखिए इसमें सारे कमांड डिसेबल हैं, मैं लिख रहा हूँ नहीं लिखा आएगा, बता रहा शीट प्रोटेक्टेड है। ये हटाना है प्रोटेक्शन, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गया मैं और कहाँ क्लिक किया, प्रोटेक्ट करेंट शीट क्लिक किया, पासवर्ड लगा दिया मैंने, सीट हमारी क्या अनप्रोटेक्ट हो गई है। ये देखिए अब आप लिख सकते हैं, कुछ भी है। यही काम रिव्यू टेब में जाएं हम और प्रोटेक्ट सीट करें। सेम देखिए सीट बॉक्स आ रहा है, आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। पासवर्ड देंगे, ओके किया, आपका सीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ कुछ भी काम नहीं हो सकता है। अनप्रोटेक्ट करेंगे फिर लगेगा पासवर्ड, यानी सेम काम हो रहा है, जो काम वहाँ से करते हैं, हम कोई अंतर नहीं है। ऐसे प्रोटेक्ट वर्कबुक कमांड हमारा है। हम क्या करेंगे, फाइल में गए, इन्फो में यहाँ पे देखिए गए, यहाँ पे क्या कमांड है, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। जैसे मैं क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वर्कबुक का स्ट्रक्चर, यानी नंबर ऑफ सीट ना घटेंगी ना बढ़ेंगी, ना ही सीटों का नाम बदलेगा। बाकी आप सीट में काम कर सकते हैं, मैं यहाँ भी काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी काम कर सकता हूँ, लेकिन सीट नहीं, देखिए प्लस बटन है, डिसेबल हो गई है। आप फॉर्म में देखते हैं यहाँ पे ये जो इंसर्ट डिलीट है, ये आपका काम नहीं करेगा अभी। ये इंसर्ट मतलब इंसर्ट में आप जाएंगे, देखिए इंसर्ट सीट ऑप्शन डिसेबल है। यहाँ से आप सीट नई सीट नहीं ला सकते हैं, प्लस नई सीट नहीं ला सकते हैं। हम अगर राइट क्लिक सीट के ऊपर करें तो देखिए डिलीट रीनेम डिसेबल है, यानी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। हम अगर जाएं फिर से यहाँ पे, हमने इसको हटाया यहाँ से और पासवर्ड दिया, तो अब क्या देखेंगे, आपका सारा कमांड क्या हो गया, फिर से ये देखिए प्लस नई सीट आ गई। आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से भी सीट का काम इनेबल हो गया है। सेम काम रिव्यू से है। अगर हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे कमांड करें, प्रोटेक्ट वर्कबुक कमांड करें, क्या पासवर्ड पूछ रहा है, ओके, फिर पासवर्ड, मैंने 2 बार पासवर्ड डालना पड़ता है हमेशा। यहाँ भी देखिए प्लस का बटन डिसेबल हो गया है। होम में जाएं, इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट से डिसेबल है। हम यहाँ पे सीट में राइट क्लिक करें, देख लें ये डिलीट और रिमूव आपके क्या है, ये इनेबल डिसेबल है, सॉरी है, मतलब आपका स्ट्रक्चर लॉक हो गया है। उसको फिर से ओपन करना है तो क्या करिए, प्रोटेक्ट वर्क क्लिक करिए और पासवर्ड डाल दिया आपने। अब आपकी सीट इनेबल, मतलब सॉरी वर्कबुक में जो सीट जोड़ने घटाने काम कर सकते हैं आप, मतलब सीट जुड़ भी जाएगी, सीट क्या आपकी हट भी जाएगी, दोनों काम कर सकते हैं आप। जैसे मैं क्लिक करेंगे प्लस तो नई सीट हमारी आ जाएगी, देखिए नई सीट हमारी आ गई है। शेयर वर्कबुक का काम होता है अपनी वर्कबुक दूसरों शेयर करने के लिए। मल्टीपल यूजर हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। नेट में जनरली इसका ज़्यादा है, अगर कई यूजर काम कर रहे हैं तो ये यूजफुल कमांड है। ऐसे प्रोडक्ट शेयर वर्कबुक है हमारा कि हम अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक ये रेंज शेयर करना है, गूगल शीट में आप देखते होंगे, आप कई बार एक रेंज में ही काम कर पाते हैं, तो ऐसा फीचर यहाँ भी है। और ट्रैक चेंज का कमांड वही है जो वर्ड में था कि आप ट्रैक चेंज कर देंगे तो क्या है, अब जिसमें हाईलाइट चेंज मैंने कर दिया है तो क्या हो जाएगा, जैसे कुछ बदलाव मैं करूंगा तो क्या करें, उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राम और मैं यहाँ मिटा रहा हूँ मनोज को, डिलीट किया मैंने मनोज को। अब यह हाईलाइट है, ये चेंज यहाँ पे है। मैं ट्रैक में गया और एक्सेप्ट चेंज में जाऊँगा, मैं हाईलाइट चेंज ही मैंने किया, तो ये हाईलाइट चेंज इसमें इनेबल है आपका है, जितने भी चेंज हमारे हैं हाईलाइटेड हैं। हम गए कहाँ, एक्सेप्ट रिजेक्ट में गए, तो ये आपका क्या करेगा, अब एक्सेप्ट रिजेक्ट हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है राम, व्यू करने के लिए मैंने ओके कर दिया। पूछ रहा है कि एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर यहाँ ये मनोज को क्या बता रहा है कि ब्लैंक किया गया है, मनोज को हटा दिया गया है, तो मुझे रिजेक्ट करना है।
रिजेक्ट मैंने कर दिया। ये होता है ट्रैकिंग करने के लिए, आपने किसी को फाइल दिया, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि फाइल हमारे जो चेंजेस हैं वो ट्रैक रहें, कहाँ का चेंज हो रहे हैं। ये इतने कमांड रिव्यू टैब के हैं। रिव्यू टैब हमारा खत्म होता है। कोई कमांड आपको डिटेल चाहिए हो, ज़्यादा व्याख्या चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे पुनः अगले वीडियो में उसकी व्याख्या ज़्यादा कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।